WHO की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हम देख रहे हैं रोज़ाना 15 से 35 अफराद खुदकुशी कर रहे हैं। एक माहिर नफ्सियात की नज़र से वो कौन से छुपे हुए इशारे हैं जो बताते हैं कि ये इंसान अंदर से टूट रहा है और हम आम लोग नहीं हैं, आम लोगों की तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, या पता नहीं क्या उनको डीमोटिवेशन मिलती है कि वो खुदकुशी की तरफ पहुंच जाते हैं। जी थैंक यू सो मच, इतना सेंसिटिव टॉपिक आप लेके आए। देखिए आपने WHO के स्टेटिस्टिक्स बात की ना, वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। वो तो वो चीज़ें हैं जो सिर्फ रिपोर्ट हो रही हैं, हमें नज़र आ रही हैं। वो कितनी चीज़ें हैं जो दबा ली जाती हैं, छुपा ली जाती हैं। तो असल स्टेटिस्टिक्स मेरा ये ज़ाती ख्याल है इससे बहुत ज़्यादा है। और अभी आप देखते हैं कि हर तकरीबन 3-4 महीने के बाद तो एक मेडिकल स्टूडेंट या डॉक्टर खुदकुशी कर रहा है, जो कहने को इस मुल्क का सबसे पढ़ा लिखा तरीन आदमी है, जिसके पास रिसोर्सेज भी शायद हैं, जिसके पास इल्म भी है, जिसके पास जहानत भी है। तो अगर वो भी अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं है और ज़िंदगी ख़त्म करने पे जा रहा है, तो हमें फिर देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम तो है। तो आपने जो सोशल डिटर्मिनेंट्स बताए ना, वो सोशल डिटर्मिनेंट्स बिल्कुल दुरुस्त है अपनी जगह पे, वो सारे कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन सबसे पहले बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, आपने दिमाग की बात की ना, दिमाग में एक हिस्सा होता है खुशी वाला, मूड वाला, ज़िंदगी को एंजॉय कराने वाला। जब दिमाग का वो हिस्सा सुन्न हो जाता है, वो हिस्सा काम नहीं करता है और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर आप डिप्रेशन में जाके इलाज नहीं कराते, पीरों फ़कीरों मज़ारों के पास जाते हैं और चीज़ें ख़राब होती चली जाती हैं। मतलब आप डिप्रेस होते हैं, आपका काम ख़राब होता है, उससे आप और डिप्रेस होते हैं, उससे रिलेशनशिप इफेक्ट होते हैं, उससे और डिप्रेस होते हैं। तो आप धंसते चले जाते हैं इस साइकिल में, जिसका एंड खुदकुशी है। ये ऐसे ही है जिस तरह शुगर की बीमारी कंट्रोल ना करें तो गुर्दे फेल हो जाते हैं, एक रिस्क है। इसी तरह डिप्रेशन की बीमारी या मेंटल इलनेस को जब आप अर्ली डिटेक्ट या ट्रीट नहीं करते तो उसका एंड रिजल्ट या रिस्क या कॉम्प्लिकेशन खुदकुशी है। डॉक्टर साहब, गुज़श्ता साल कराची में 155 और लाहौर में 116 अफराद के खुदकुशी के वाक़यात रिपोर्ट हुए। हमने वो जो पार्किंग में डॉक्टर साहब जो थे उनकी जो ज़िंदगी का ख़ात्मा हुआ उसके हवाले से भी आपने डिस्कशन की थी, उस पर भी लोगों ने बहुत तशवीश का इजहार किया कमेंट्स पे। क्या हम ज़हनी सेहत को सिर्फ दिमागी मसला कहकर असल मौशी और समाजी वजूहात से अपनी नज़रें चुरा रहे हैं, सिर्फ नज़र कर रहे हैं? नहीं, देखिए एक बल्कि आप लोगों ने शायद मिस किया, हमने एक वो प्रोग्राम भी किया था जो बड़ी जगह शेयर भी हुआ था, जो इस्लामाबाद मेरे शहर में एक पुलिस ऑफिसर ने सुसाइड की। जी। सो ये हमारे सामने हर दूसरे तीसरे दिन मंजर आम पे तो वाकयात आते हैं ना। तो ये याद रखें, इट्स ऑलवेज बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। कुछ वो बीमारी का पार्ट होता है, इंसान के केमिकल डिस्टर्ब होते हैं, कुछ उसके सोच में, बिहेवियर में प्रॉब्लम होता है, कुछ सोशल डिटर्मिनेंट्स होते हैं, रिलेशनशिप्स को लेके, फाइनेंसेस को लेके, मुआशी नाइंसाफियों को लेके। ज़ाहिर है अब आपके लिए जब जिंदगी बोझ बना दी जाएगी, जब देखें खुदकुशी वाला इंसान क्या फैसला करता है कि इस वक्त मेरा वो प्रॉज एंड कॉन डिस्कस करता है कि जीने में इस वक्त फ़ायदा नहीं है, मरने में फ़ायदा है। ठीक है, उसके पीछे उसकी एक नेगेटिव सोच हो सकती है, बीमारी हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली कई लोगों के लिए ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो जाती है, फिर उस मुश्किल को आसान करना मुश्किल नज़र आता है, जान लेना आसान नज़र आता है। देखिए वो जो एक आखिरी स्टेप है ना, मैं और आप सोच भी नहीं सकते कि वो आखिरी स्टेप इंसान कैसे लेता है जी। फिर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं खुदकुशी की प्रिवेंशन की। आपको पता है यूरोप के कुछ मुल्क हैं जिनमें लाइफ एंड क्लिनिक्स होते हैं। यूथनेजिया का आपने नाम सुना होगा। डॉक्टर्स हैं इस चीज़ में स्पेशलाइज करते हैं कि लोगों की मदद उनकी जान लेने में कैसे करनी है। वो एक और साइंस है और एक और स्पेक्ट्रम है कि आप एज अ सोसाइटी मान लें कि वाकई इनको बड़ी सख्त बीमारी है, इनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है और इनकी जान लेने में, इनकी मदद करने में ही आफियत है। तो मैंने अपनी आंखों से लुक्समबर्ग में, बेल्जियम में लाइफ एंड क्लिनिक्स देखे हुए हैं। वो एक और दुनिया। अच्छा डॉक्टर सामा, रिपोर्ट्स के मुताबिक नौजवानों में खुदकुशी की एक बड़ी वजह नाइंसाफ़ी है और सिफारशी कल्चर बताई जाती है। एक नौजवान जब अपनी काबिलियत को नेपोटिज्म के हाथों लुटता देखता है तो उसके दिमाग में आने वाले जो मनफी ख्यालात हैं उसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए उसको रोका अगेन मैं जब अक्सर पेशेंट्स के साथ भी काम करता हूँ ना, तो मैं उनको कहता हूँ जी जब मैं और आप मेरे ऑफिस में बैठे हैं तो सोच मुझे और आपको बदलनी पड़ेगी, मुआशरा नहीं बदलेगा। लेकिन ये तो एक जनरल मेरा उससे डायलॉग है कि यार मैं और आप मिलकर मेहनत शुरू करें, अपनी परसेप्शन बदलते हैं। लेकिन सोसाइटी जब इतनी प्रॉब्लमेटिक हो जाए, देखें मैं जब आयरलैंड में गया ना, तो मैंने वहाँ जाके मुझे तीसरे दिन पता लग गया कि यहाँ दुआ करने की भी ज़रूरत कम है। क्यों? चूँकि हर काम के लिए एक डिपार्टमेंट मौजूद है जहाँ जाके आप बताएंगे तो आपका काम हो जाएगा। हमारे यहाँ हम सिर्फ दुआ पे भरोसा करते हैं, डिपार्टमेंट्स में जाएं तो मुझे और आपको पता है कि हमारे साथ क्या होता है।
तो इसलिए ये जो नेपोटिज्म है, ये जो सिफारिश का कल्चर है, देखिए नौजवान हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं जी हमारी क्रीम है नौजवान, हमारी बड़ी स्ट्रेंथ है नौजवान, दुनिया के हर मुल्क में बूढ़े लोग हैं, हमारे पास बहुत नौजवान लोग हैं, उनको आप एज अ मुआशरा दे क्या रहे हैं? उनके लिए आप अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्रिएट कर रहे हैं? आप कहते हैं जी लोग पढ़ने गए हैं, मुल्क में वापस आए, आ जाएंगे, आपके पास नौकरियां हैं उनके लिए? कहाँ से उनको नौकरियां देंगे? कहाँ से उनको आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देंगे? कितनी आपकी एक्सपोर्ट्स हैं? तो जो सोशल डिटर्मिनेंट्स हैं ना, ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है। लेकिन देखिए हमने बात फिर होप पे, वो नासिर काज़मी का शेर है ना, इस शहर की बेचराग गलियों में जिंदगी तुझको ढूंढती है अभी। सो इसमें ही जिंदगी भी हमें ढूंढेगी, हम भी जिंदगी को ढूंढेंगे। हमने इंडिविजुअल लेवल पे काम करना है। अनफॉर्चुनेटली आप वहां बैठ के अपने लेवल पे काम कर सकते हैं, मैं यहाँ अपने लेवल पे, हम 6 घंटे भी गुफ्तगू फरमाएं तो हमारे ऊपर क्या हो रहा है वो शायद ना आपको पता है। अभी ये औरत मार्च पे क्या हुआ और बहुत सारी और जो कराची में हुआ। सो प्रॉब्लम्स तो हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम देखें या तो आप ये करें कि आपका मॉर्निंग शो और बाबे इख्तियार भी देखें तो शायद हमारी बात उन तक पहुंचे। हम कोशिश करके देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका चूंकि इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, आपने बाहर भी अब्रॉड भी काफ़ी वक्त गुजारा है, तो आप बड़े सूटेबल हैं इस चीज़ के लिए और आप इसको रिलेट भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हम के लोगों में वैसे भी बड़ा डिप्रेशन है। हम अगर लाहौर की बात करें, पंजाब की, हम यहाँ पे बाहर निकलते हैं, आप वहाँ पे इस्लामाबाद में भी देखते होंगे, बहुत सारी हमने देखा इंक्रोचमेंट के लिए अलग इन्फोर्समेंट एजेंसी आ गई। लोग जो है वो अपने काम के हवाले से तंग हो गए। पहले हैंड टू माउथ थे, फिर जनाब जो जुर्माने हैं, चले ठीक है आपने ट्रैफिक में बड़ा नज़्म ज़ब्त कायम करना है, डिसिप्लिन कायम करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा भारी जुर्माने जो हैं वो लोगों को किए जा रहे हैं। और फिर ये मिसाल दी जाती है कि जनाब यूरोप में भी तो ये होता है, हर जगह पर यही होता है। ये दलीलें दी जाती हैं कि भारी जुर्माने तो वहाँ पर भी होते हैं, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन इस बात को क्यों नहीं कोई समझता कि वहाँ पर लोगों का जो वो इनकम है वो भी उस हिसाब से है, जो उनकी कमाने की शरह वो भी ज़्यादा है। तो ये चीज़ें सारी मिलके कितना एक बंदे को इतना डिप्रेस कर देती हैं और इस नहज तक ले जाती हैं कि वो अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने पर मजबूर हो जाए। देखिए मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। हमारा ही एक टूटा हुआ बाजू है बांग्लादेश। मैं जब 3 साल पहले बांग्लादेश गया तो मेरे दिल को कुछ हुआ कि सड़कों पे इंसानी रक्शे चल रहे हैं। 2 दफ़ा मुझे भी बैठने का इत्तेफाक हुआ और मैं 5 मिनट बाद उतर गया कि इंसानियत की ये तजलील मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही कि एक इंसान मुझे खींच रहा है। तो मैंने वहाँ बड़े लोगों से कहा यार आप इनको बंद क्यों नहीं कराते? उन्होंने कहा जी बड़ी दफ़ा हुकूमत ने सोचा है, लेकिन हुकूमत कहती है कि जब तक हम ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं करेंगे हम इन पे पाबंदी नहीं लगा सकते। हमारा दुनिया में इमेज खराब हो रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे जब तक हम ऑल्टरनेट इनके लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं लाएंगे। तो सेम गोज फॉर हियर कि हम देखें डू मॉडर्नाइज बट डू नॉट वेस्टर्नाइज। हम फॉरेन वेस्टर्नाइज होते हैं कि वहाँ ये हो रहा है हम कर लें, हमारी अपनी नीड्स हैं। तो जब आप वेस्ट का मॉडल यहाँ लाएंगे और ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, ठेला आपने उसका बंद कर दिया, उसको उठा के फेंक दिया, अब उसके बच्चों के पास उसके लिए राशन नहीं है, वो 2 दिन देखेगा, 4 दिन, 6 दिन, फिर सुसाइड फॉलोड बाय मर्डर होगी, सॉरी मर्डर फॉलोड बाय सुसाइड होगी। वो तीनों बच्चों को मारेगा, बीवी को मारेगा। ऐसी कितनी मिसालें हम देखते हैं कि माँ ने 2 बच्चों समेत नहर में छलांग लगा दी, या माँ ने बच्चे ज़िबा करके फिर खुद गोलियां खा ली। सो उस नहज पे लाने वाली जाहिर है मेंटल इलनेस भी होती है, लेकिन उस मेंटल इलनेस के पीछे इतना बड़ा सोशल डिटर्मिनेंट है कि आप वो दोबारा मैं एक शेर से ही आपको समझा देता हूँ कि अजीब लोग हैं क्या खूब मुनसिफी की है, हमारे कत्ल को कहते हैं खुदकुशी की है। तो ये इसको खुदकुशी मत समझें, ये इसमें सारे अरबाबे इख्तियार और शायद मैं और आप भी कहीं शामिल हैं जो हम अकाउंटेबिलिटी नहीं करते कि मेरे आपके टैक्स के पैसे कहाँ लगते हैं। तो इस इज्तिमाई खुदकुशी में, इज्तिमाई कत्ल में मेरे आप समेत सब शामिल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे अनासर जो हैं, बहुत सारे अवामिल होते हैं जो कि इसके पीछे होते हैं। ऐसे ही नहीं कोई एकदम अपनी ज़िंदगी को, इतनी खूबसूरत और हसीन ज़िंदगी को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लेता। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा बिन ज़ुबैर साहब आपके वक्त का।